स्टडीइंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन में होने वाला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लैक्टेशन के बाद सबसे ये अंतिम टॉपिक होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आप नोटिस करते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जायगोट जो होती हैं वो फीमेल के यूट्रस में क्या होते हैं, फिक्स होती हैं। और फीमेल के यूट्रस में जब फिक्स होती हैं तो फिक्स होने के बाद एक क्या होगा, एक मैच्योर चाइल्ड का डेवलप होगा और मैच्योर चाइल्ड का फॉर्मेशन ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में समथिंग 280 से 80 दिन या मैं कह सकता हूँ कि 40 सप्ताह 40 वीक्स या 9 से 10 महीने का समय लगता है। और हम कह सकते हैं कि मां के गर्भ के अंदर एक बच्चे का विकास कैसा होता है, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट में करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस जो होती है वो इंपॉर्टेंट 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। नंबर 1 मारुला स्टेज, नंबर 2 ब्लास्टुला स्टेज और नंबर 3 होगा गैस्ट्रुला स्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों स्टेज में क्या होता है जानना। तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं मारुला स्टेज। तो मारुला स्टेज में होगा क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा तो मैं बता चुका हूँ। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में होती है। ओके, फेलोपियन ट्यूब में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। आपको पता होगा कि फेलोपियन ट्यूब में जायगोट बनने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। तो जैसे ही 2 से 2.5 घंटे के अंतर्गत जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो ये जायगोट को फीमेल के फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचने में 7 दिन का समय लगता है। और इस 7 दिनों के अंतर्गत मैं कह सकता हूँ सबसे पहला स्टेज होगा मारुला स्टेज। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहला क्या होगा, इस जायगोट्स के सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। और जैसे ही माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसके इनर साइड जो डिप्लॉइड सेल होते हैं उनके सेल में उनके नंबर में क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, उसकी नंबर क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। तो जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 या समथिंग साइंस ये बताता है कि इसके अंदर समथिंग 250 से लेकर 350 सेल बनते हैं। और जितने भी सेल बनते हैं इतने सेल बनने के कारण से इनकी जो शेप होती है वो शहतूत की फल के समान कठोर हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं। और इसके अंदर जितने भी सेल बनते हैं उसको हम लोग ब्लास्टोमियर, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ब्लास्टोमियर सेल्स के नाम से जानते हैं। और इस स्टेज को हम लोग मारुला स्टेज कहते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट क्या हुआ, मारुला स्टेज। इसमें हुआ क्या, तो जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो जायगोट में क्या होगा, तो जायगोट में होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। और माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इनकी सेल क्या होगी, इनकी सेल के नंबर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 समथिंग कितने 250 से लेकर 350 सेल क्या होते हैं, बनते हैं। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मारुला स्टेज। और यहाँ पर जो सेल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोमियर सेल। नंबर 2 ब्लास्टुला स्टेज। अब ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा, तो ब्लास्टुला स्टेज में आपको ये बताना होगा कि इस स्टेज में इनके जो ब्लास्टोमियर सेल होते हैं उनमें क्या होगा, अनलिमिटेड डिवीजन होगा। तो जब ब्लास्टोमियर सेल में जब अनलिमिटेड डिवीजन होगा तो अपर साइड डिवीजन ज्यादा होगा, लेकिन लोअर साइड क्या होगा, डिवीजन कम होगा। अपर साइड डिवीजन जब हाई होगा तो क्या होगा, अपर साइड के जो सेल होते हैं इसके नंबर काफी इंक्रीज करेंगे। लेकिन लोअर साइड में जब डिवीजन क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ के जो सेल होते हैं उसके नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो अनलिमिटेड डिवीजन के कारण से बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रही है, इस स्पेस का फॉर्मेशन होगा। इस स्पेस को हम लोग ब्लास्टोसिल कैविटीज के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस सेल में जब अनलिमिटेड डिवीजन होगा तो बीच में क्या बनेगी, एक गैप बनेगी, एक स्पेस का फॉर्मेशन होगा जिसको ब्लास्टोसिल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ इसमें इसके चारों तरफ इसके आउटर लेयर
टू सेल बनेगी, आउटर सेल मास और इनर सेल मास, क्योंकि मामला से जैसे ही ब्लास्टोमेट सेल में जब अनलिमिटेड डिवीजन होगा तो आउटर साइड बनेगा आउटर सेल मास और इनर साइड बनेगा इनर सेल मास, और बीच में क्या बनेगा, एक स्पेस बनेगा जिसको ब्लास्टोसेल कैविटी कहते हैं। सिंपल सी बात है, मार्बला से ब्लास्टुला का बनना ही, मार्बला से ब्लास्टुला का बनना ही, या आप कह सकते हैं कि मार्बला से ब्लास्टुला का बनना ही ब्लास्टुलेशन कहलाता है। एक बार पूछा गया है व्हाट इज ब्लास्टुलेशन, तो मार्बला से ब्लास्टुला का बनना ही क्या है, ब्लास्टुलेशन कहलाता है। अब ब्लास्टुला बनने में समथिंग 24 डे का टाइम लगता है, 24 दिन का टाइम लगता है, और जैसे ही ब्लास्टुला बनेगा उस ब्लास्टुला के सेल में जो आउटर सेल मास होती है, सबसे पहले बताना होगा ये ओवम की जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा, और ये जैसे ही ब्लास्टुला स्टेज में इंटर करेगा तो इनके जोना पेलोसिडा जो होते हैं वो डिस्क्रीज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बच जाती हैं आउटर सेल मास और इनर सेल मास। तो फिर क्या होगा, आउटर सेल मास की जो सेल होती हैं वो सबसे पहले डिवाइड होकर एक लेयर बनाती हैं, इस लेयर को हम लोग ट्रोपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ये ट्रोपोब्लास्ट जो होती हैं इंपॉर्टेंट रूप से 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं, और ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो एम्ब्रियो को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट की सेल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने के साथ साथ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रही है, और ये प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट वर्क जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा जो होती हैं वो मां के गर्भ के अंदर पलने वाले बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके बाद में लिखा हूं इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की जो सेल होती हैं ये डिवाइड होकर क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रूप से 3 लेयर्स, मैं लिखा हूं फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे पहले आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म, और इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। ये प्रोसेस जो होती है वो ब्लास्टुला स्टेज के बाद जब गस्टुला स्टेज आती है तब इंपॉर्टेंट रूप से 3 जर्म लेयर का क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये एक्टोडर्म की जो सेल होती है वो चाइल्ड का बॉडी की जो आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेगी, जैसे एग्जांपल स्किन, हमारे बॉडी का आउटर लेयर क्या है, स्किन है, स्किन में हेयर आते हैं, स्किन में हेयर का फॉर्मेशन कौन करेगा, एक्टोडर्म। लेकिन हमारे बॉडी का चाइल्ड का मिडिल पोर्शन जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, ये मेसोडर्म जो होती हैं इसका फॉर्मेशन करती है। लेकिन एंडोडर्म की जो क्या होती हैं, लेयर होती हैं, वे हमारे बॉडी का इनर ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इनका फॉर्मेशन करती हैं एंडोडर्म की जो लेयर होती हैं। तो कह सकता हूं कि जैसे गस्टुला स्टेज में गस्टुला स्टेज आएगा तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, और एक बच्चे का पूर्ण रूप से क्या होगा, डेवलप होगा, और समथिंग 6 महीने तक एक बच्चा पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ डेवलप हो जाता है, और मां के गर्भ के अंदर 6 महीने के अंतर्गत ये बच्चा जो होती है वो लात मारना शुरू कर देता है। तो यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर पूर्ण रूप से 9 से 10 महीने तक बच्चे का विकास होता है, और बच्चे का जब विकास होगा तो 9 से 10th मंथ के बाद डिलीवरी ग्रुप में ये बच्चा जो होती हैं वो यूटेरस से बाहर आ सकता है। तो जैसे ही कोई चाइल्ड गर्भ की यूटेरस के अंदर है तब उसको हम लोग फीटस या फोइटस के नाम से जानते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आएगा तो उसको हम लोग फोइटस के नाम से जानते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर सकते हैं, जैसे क्या होगा, डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम हार्मोन्स काम करता है रिलैक्सिंग। कई बार पूछा गया है डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखें, तो रिलैक्सिंग हार्मोन जो होती हैं वो यूट्रस के बाल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ताकि डिलीवरी इजी हो जाए। बहुत सिंपल टॉपिक है, कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इनके तीनों स्टेज आपको पता होना चाहिए, मार्बला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गस्टुला स्टेज। मार्बला में क्या हुआ तो ब्लास्टोक्लियर सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ब्लास्टुला में क्या होगा तो आउटर सेल मास, इनर सेल मास और ब्लास्टोसेल कैविटी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन गस्टुला स्टेज में ट्रोपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के सेल में क्या होगा, डेवलप होगा, और 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बहुत सिंपल टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।